हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लासेज की इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। तो मैंने पहली क्लास में आपके लिए वेदों के बारे में बताया था कि वेद कितने प्रकार के होते हैं और उनके पॉइंट कितने हैं। उन डिटेल पूर्वक दोबारा से मैं आपके लिए और बताऊंगा, प्लस थ्योरी। मैंने फर्स्ट क्लास में थ्योरी ऐड नहीं की थी और वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं उसके बारे में मैंने नहीं बताया था। तो आज फुल कॉन्सेप्ट और फुल थ्योरी रहेगी आपकी इस क्लास में। तो मैं बिना टाइम बर्बाद किए अपनी इस क्लास को चालू करता हूं और फुल कंसंट्रेट फुल फोकस के साथ बैठ जाइए। 30 से 35 मिनट 40 मिनट तक भी ये टॉपिक हो सकता है आपका कंप्लीट। तो मैं इस टॉपिक में कम से कम 3 टॉपिक कवर करूंगा। सबसे पहले आपका रहेगा वेद, उसके बाद रहेगा आपका वेदांग, उसके बाद रहेगा आपका पुराण, उसके बाद ब्रह्मोत्तर साहित्य। ये भी कंप्लीट में कर सकता हूं लास्ट के पॉइंट को, यानी चौथे पॉइंट को ब्रह्मोत्तर सिद्धांत में या ब्रह्मोत्तर साहित्य में। जैसे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में बता सकता हूं, बट इस कॉन्सेप्ट को मैं लास्ट में कवर करूंगा। इसमें ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि यही कॉन्सेप्ट कम से कम 40 मिनट को खा जाएंगे। तो सबसे पहले मैं चालू करता हूं वेद के बारे में। अब देखो, वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद होते हैं आपके 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उससे पहले मैं आपके लिए एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि इंडियन हिस्ट्री है जो आपकी, इंडियन हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो इंडियन हिस्ट्री को बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहले आपका आता है प्राचीन काल, उसके बाद आता है आपका मध्यकाल, उसके बाद आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल, प्राचीन काल यानी पुराना, मध्य यानी बीच और काल का मतलब होता है समय। उसके बाद आधुनिक काल। यहां तक क्लियर? अब हिस्ट्री में सबसे पहले आपका पॉइंट रहेगा वेद। ओके, तो हेडिंग डाल लो आप अपनी कॉपी में, वेद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेद के बारे में। तो वेद टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से और पूरा फोकस होना चाहिए बोर्ड की तरफ। सबसे पहले वेद को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में। इस प्रकार से टेबल बनानी है आपको, जैसे मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद। क्या आता है? ऋग्वेद। उसके बाद आता है आपका यजुर्वेद, उसके बाद आता है आपका सामवेद, उसके बाद आता है आपका अथर्ववेद, लास्ट का आता है आपका अथर्ववेद। यहां तक क्लियर? अब हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद। देखते जाइए। सबसे पहले वेदों की रचना किसने की है ये आपको पता होना चाहिए, या वेद का संकलनकर्ता कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन है दोनों। तो वेद की रचना की है महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। किसने की है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। ये आपको एज अ फैक्ट नाम याद होना चाहिए। और जो आपका ऋग्वेद है ये भारतीय यानी भारत का प्राचीन वेद है। क्या है? भारत का प्राचीन वेद है। ये भी आपको पता होना चाहिए। वेदों की रचना किसने की है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ओके, ये हो गई वेद की रचना। चारों वेदों की रचना किसने की है? तो वेदों की रचना किसने की है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। ओके, यहां तक क्लियर? अब बात करेंगे हम ऋग्वेद। ऋग्वेद भारत का प्राचीन वेद है। किसका? भारत का प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। क्या है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। भारतीय या भारत का प्राचीन
वेद है। ओके, भारत का क्या है, प्राचीन वेद है, यानी सबसे पुराना वेद है। ओके, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि का नाम क्या है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि का नाम है होर्त। क्या नाम है, होर्त। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, ऋग्वेद में 1028 सूक्त पाए जाते हैं और उनमें 10 मंडल होते हैं। 1028 सूक्त अलग है और इसमें मंडल होते हैं 10। ठीक है, 10 मंडल होते हैं और 1028 क्या होते हैं, सूक्त होते हैं। 1028 हो गई सूक्त और 10 क्या हो गए, मंडल। क्या हो गए, 10 मंडल और 1028 सूक्त। यहां तक क्लियर। अब देखो, जो आपके 10 मंडल हैं उनमें पहले मंडल, दूसरे मंडल, तीसरे मंडल और 9वें मंडल और 10वें मंडल में किसका उल्लेख है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है। किसका, देवता सूर्य का उल्लेख है तीसरे मंडल में। उसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख है। यहां तक क्लियर। उसके बाद आता है 10वें मंडल में चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख है। किसका, चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का क्या है, उल्लेख है। यहां तक क्लियर। उसके बाद आता है एक और लास्ट पॉइंट कि पहले व 10वें मंडल को लास्ट में जोड़ा गया है। 10वें मंडल को अंत में जोड़ा गया है। अंत में जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। यहां तक क्लियर। ये होता है ऋग्वेद के इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके लिए बता दिए हैं। दोबारा से इसका एक बार रिवीजन करते हैं ऋग्वेद के बारे में। सबसे पहले, वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों की रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन। सबसे पहले मैंने बात की थी ऋग्वेद, भारत का प्राचीन वेद है और इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि का नाम क्या है, होर्त। 1028 सूक्तें, 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में और तीसरे मंडल में देवता सूर्य का उल्लेख है। और 10वें मंडल में चतुर्वर्ण्य व्यवस्था का उल्लेख है और पहले और 10वें मंडल को लास्ट में जोड़ा गया है। यहां तक क्लियर, डन। ओके, उसके बाद आता है आपका अगला वेद। अगला वेद क्या है, वो है आपका यजुर्वेद। उससे पहले एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं जल्दी से जल्दी। अब मैं बात करूंगा यजुर्वेद के बारे में। ओके, तो किसके बारे में बात करूंगा, यजुर्वेद के बारे में। तो हेडिंग डाल लो आप यजुर्वेद। क्या डाल लो, यजुर्वेद। ओके, यजुर्वेद ये है सेकंड नंबर का वेद। क्या है, सेकंड नंबर का वेद। अब हम इसके बारे में भी स्टडी करते हैं। अब देखो, यजुर्वेद, इस वेद में यज्ञ, विधान आदि का संकलन है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। किन किन का उल्लेख है उनके मैं नाम लिख देता हूं, एज अ फैक्ट आपको याद रखने हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इस वेद में यज्ञ, विधान, नियम आदि का क्या है, संकलन है। इसलिए इस वेद को क्या कहा जाता है, कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। ओके, यहां तक क्लियर। उसके बाद यजुर्वेद को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसको किया गया है 2 भागों में। सबसे फर्स्ट आता है आपका शुल्क यजुर्वेद। उसके बाद सेकंड आता है आपका कृष्ण यजुर्वेद। सेकंड क्या आता है, कृष्ण यजुर्वेद। यहां तक क्लियर। 2 भागों में डिवाइड किया गया है यजुर्वेद को। सबसे पहले का नाम क्या है, शुल्क यजुर्वेद, और दूसरे का नाम क्या है, कृष्ण यजुर्वेद। यहां तक क्लियर। अब देखो, शुल्क यजुर्वेद में ओनली पद्य व्यवस्था का उल्लेख है। शुल्क यजुर्वेद में पद्य व्यवस्था का उल्लेख है, पद्य व्यवस्था का। ओके,
उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद में पद प्लस गद्य दोनों का उल्लेख है, दोनों व्यवस्था का क्या है, उल्लेख है। यहां तक क्लियर। देखो शुल्क यजुर्वेद में पद व्यवस्था का उल्लेख है और कृष्ण यजुर्वेद में पद और गद्य दोनों का उल्लेख है। अब एक और पॉइंट आता है इसमें, एक और पॉइंट क्या है कि शुल्क यजुर्वेद को किसको, शुल्क यजुर्वेद को किसको, शुल्क यजुर्वेद को बाज स्नेही संहिता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाज स्नेही संहिता। ओके, क्या कहा जाता है, बाज स्नेही संहिता किसको कहा जाता है, शुल्क यजुर्वेद को। यहां तक क्लियर। अब इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि का नाम क्या है या पुरोहित का नाम क्या है, वो है अधर्व्यू। क्या है, अधर्व्यू। किसका, इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला, मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित का नाम क्या है, उसका नाम है अधर्व्यू। क्या है, अधर्व्यू। ये आपको एज अ फैक्ट नाम याद रखना है, अधर्व्यू। ओके, मैं लास्ट में सभी वेदों की थ्योरी बता दूंगा, वो भी स्क्रीन पर, ठीक है। अब देखो इसका हम एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने बात की थी यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है और इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद में ओनली पद व्यवस्था का उल्लेख है और कृष्ण यजुर्वेद में पद और गद्य दोनों का उल्लेख है। उसके बाद शुल्क यजुर्वेद को बाज स्नेही संहिता भी कहा जाता है और इस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित का नाम क्या है, अधर्व्यू। क्या है, अधर्व्यू। अब हम बात करते हैं सेकंड सामवेद की। उससे पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो अब मैं बात करूंगा किसकी, सामवेद के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा मैं, सामवेद के बारे में। यहां तक क्लियर। सामवेद यानी तीसरे नंबर का वेद। क्या है, तीसरे नंबर का वेद क्या है आपका, सामवेद। क्या है, सामवेद। अब देखो सामवेद के बारे में भी स्टडी करते हैं। साम का अर्थ क्या होता है, साम का अर्थ निकलता है गान। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ निकलता है गान। ठीक है, गान यानी संगीत। ओके, अब देखो सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई है। किसकी, भारतीय संगीत की। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई है, ये हुई है किससे, सामवेद से। यहां तक क्लियर। और इससे जो यज्ञ पर जो मंत्र बोले जाते हैं, उन मंत्रों का जो निर्माण हुआ है, ये हुआ है किससे, सामवेद से ही। किससे हुआ है, सामवेद से ही। यज्ञ पर बोले जाने वाले मंत्र, जाने वाले मंत्र, ठीक है, किससे, सामवेद से। उसके बाद इसकी 1875 रचनाएं, कितनी है, 1875 रचनाएं। और 99 रचना किसकी हैं, सामवेद की हैं। बाकी सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। ओनली 99 रचनाएं सामवेद की हैं, बाकी सभी किसकी हैं, ऋग्वेद से ली गई हैं। ओके, और इस वेद के या इस वेद को गाने वाला पुरोहित क्या कहलाता है, उद्गाता। क्या कहलाता है, उद्गाता। इस वेद को गाने वाला, ओके, पुरोहित क्या कहलाता है, उद्गाता। ठीक है, या इस वेद को उद्गाता भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका लास्ट वेद। लास्ट वेद क्या है, वो है आपका अर्थवेद। अर्थवेद के बारे में बताऊंगा। अब देखो अर्थवेद के बारे में यहीं पर ही नॉलेज ले लेते हैं। अर्थवेद यानी ये चौथे नंबर का वेद है। ठीक है, चौथे स्थान पर आता है आपका अर्थवेद। ठीक है, अर्थवेद, इसमें क्या होता है, इसमें देखो काला जादू, टोना आदि का उल्लेख है और इसमें रोग निवारण आदि का भी उल्लेख है। किसका, रोग निवारण, ठीक है, रोग से मुक्ति, रोग से मुक्ति आदि का इसमें उल्लेख है। ठीक है, और उससे पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसी का, अर्थवेद का। देखो इसकी
रचना दो ऋषि द्वारा की गई है, एक अर्थव और एक अंगिरस। अर्थव प्लस अंगिरस, अर्थव प्लस अंगिरस ऋषि द्वारा, ठीक है। किन ऋषि द्वारा? दो ऋषि द्वारा, अर्थव प्लस अंगिरस। इसलिए इस वेद को क्या कहा जाता है? अर्थवा गिरस वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थवा गिरस वेद भी कहा जाता है। यदि आपको ये क्लास महत्वपूर्ण लगी हो, इंपोर्टेंट लगी हो, तो वो कमेंट में बताएं आपको ये क्लास कितनी इंटरेस्ट लाभदायक रही है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और मैं इससे यहाँ कुछ नहीं कह सकता। अब देखो अपने टॉपिक पर चलते हैं। इस वेद की रचना अर्थ प्लस अंगिरस ऋषि द्वारा की गई है, इसलिए इसे अर्थवा गिरस वेद भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। और इसमें एक और पॉइंट आता है कि अर्थव वेद को मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा। ये होता है आपका वेद का टॉपिक फिनिश। अब हम बात करते हैं शुरू से एंड तक इसकी थ्योरी की। सबसे पहले हम बात करेंगे वेदों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। सबसे पहले मैंने बात की थी ऋग्वेद के बारे में। भारतीय यानी भारत का सबसे प्राचीन वेद है, और इस वेद को पढ़ने वाला ऋषि का नाम क्या है? होर्थ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ऋग्वेद में 1028 सूक्तें, 10 मंडल हैं। तीसरे मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, और देवता सूर्य का उल्लेख है तीसरे मंडल में, और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। पहले और 10वें मंडल को लास्ट में जोड़ा गया है, और 10वें मंडल में चतुर्वर्ग व्यवस्था का उल्लेख है। यहाँ तक क्लियर। यह है इसकी डेफिनेशन ऋग्वेद की, ओके। उसके बाद मैंने बताया था यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यज्ञ, नियम आदि विधानों का उल्लेख है, इसलिए इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद में ओनली पद्य व्यवस्था का उल्लेख है, और कृष्ण यजुर्वेद में पद्य और गद्य दोनों का उल्लेख है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आता है आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि शुल्क यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? शुल्क यजुर्वेद को कहा जाता है वाजसनेयी संहिता। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट क्या आता है कि शुल्क यजुर्वेद को गाने वाला या शुल्क मतलब यजुर्वेद को पढ़ने वाला पुरोहित क्या है, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है अध्वर्यु, ठीक है। ये होता है आपका यजुर्वेद फिनिश। ये है इसकी थ्योरी, ओके। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट सामवेद। साम का अर्थ क्या होता है? गान। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से हुई है, और जितने भी ये संगीत गाए जाते हैं ये इनकी उत्पत्ति सामवेद से ही हुई है, ठीक है। उसके बाद इसमें 1875 रचनाएं, 99 रचनाएं सामवेद की हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। इस वेद को गाने वाला क्या है? उद्गाता, जिसका नाम उद्गाता है, ओके। उसके बाद आता है आपका ब्लैक मैजिक यानी अर्थवेद। इसमें ब्लैक मैजिक, जादू टोना आदि का उल्लेख है, और रोग निवारक यानी रोग से मुक्ति। उसके बाद इसकी रचना अर्थव प्लस अंगिरस ऋषि द्वारा की गई है, इसलिए इसे अर्थवागिरस वेद भी कहा जाता है। और इस वेद को पढ़ने वाला पुरोहित का नाम क्या है? ब्रह्मा। यह है इसकी डेफिनेशन। अब मैं बात करूंगा कि इन चारों वेदों को एक और नाम दिया जाता है। इन चारों वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन चारों वेदों को एक और नाम दिया जाता है। 4 वेदों को नाम दिया जाता है संहिता। संहिता कहा जाता है इन चारों वेदों को, संहिता। ये भी आपको याद रखना है। अब मैं बताऊंगा इन सभी वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से एग्जाम में इंपोर्टेंट डायरेक्ट छपते हैं एज अ टेल। ये तो पूछने जाते हैं ऋग्वेद के बारे में, और यजुर्वेद के बारे में, और सामवेद के बारे में, और अर्थवेद के बारे में, बट उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पूछे जाते हैं। जैसे ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय कौशिक की, ठीक है। उसके बाद यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? वह है ऐत्रेय, तैत्तिरीय, शतपथ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सामवेद। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वो है पंचविश और षड्विश। उसके बाद है आपका अर्थवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? वो है आपका गोपथ। जो मैंने आपके लिए बोले उन्हीं को मैं आपको रिपीट कराऊंगा, ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट लें जरूर से। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पूरी थ्योरी का, मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं बात करूंगा वेदांग। वेदांग कितने प्रकार के होते हैं उनकी मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं इसको एक बार रफ करता हूं, तब मैं आपके लिए बताऊंगा कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं,
ठीक है। अब देखो वेदांग के बारे में पढ़ते हैं। वेदांग होते हैं आपके कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के आपके वेदांग होते हैं, उनके हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले आप डाल लो वेदांग, टॉपिक का नाम वेदांग। ओके, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब एक एक से मैं आपके लिए नाम लिखाते जाऊंगा और ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले आपका आता है वेदांग फर्स्ट, व्याकरण। क्या आता है? व्याकरण। उसके बाद आता है आपका सेकंड छंद। क्या आता है? छंद। उसके बाद आता है आपका ज्योतिष। उसके बाद आता है आपका कल्प। उसके बाद आता है आपका निरुक्त। क्या आता है? निरुक्त। यहां तक क्लियर? व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प और निरुक्त, ये हो गए आपके क्या हो गए? वेदांग। यहां तक क्लियर? अब देखो मैं एक बार इनको नाम से बताता हूं, नाम से क्लियर कराता हूं। तो नाम से क्लियर कराने के लिए सबसे पहले आपको व्याकरण का नाम याद रखना पड़ेगा, छंद का नाम याद रखना पड़ेगा और कल्प का और निरुक्त का। यहां तक क्लियर? उसके बाद आपका एक लास्ट रह गया शिक्षा। क्या? शिक्षा। ये है आपका लास्ट का बेस शिक्षा। सबसे पहला व्याकरण, सेकंड छंद, तीसरा ज्योतिष और चौथा कल्प और पांचवा निरुक्त और लास्ट में आपका रह गया शिक्षा। क्या रह गया? शिक्षा। ये हो गए आपके 6 प्रकार के वेदांग। यहां तक क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं महाकाव्य के बारे में। ये तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं महाकाव्य के बारे में। तो महाकाव्य के बारे में हम बात करते हैं। महाकाव्य में मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट ही बताऊंगा, ओनली। सबसे पहले महाकाव्य। महाकाव्य में लास्ट में आकर के कवर करूंगा उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ओके, जैसे अर्थशास्त्र की पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य। इंपॉर्टेंट है। जैसे राजतरंगिणी कल्याण, उनके साहित्यकार कौन है, उनके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपके लिए महाकाव्य बता देता हूँ। 2 इंपॉर्टेंट रामायण और महाभारत के रचयिता। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आता है आपका रामायण। क्या आता है? रामायण। उसके बाद आता है आपका महाभारत। ये आपने सीरियल देखे होंगे, रामायण और महाभारत। इनकी रचयिता रामायण महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद महाभारत वेद व्यास। यहां तक क्लियर? महाकाव्य में रामायण महर्षि वाल्मीकि, महाभारत वेद व्यास, वेदांग 6 प्रकार के, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और शिक्षा। अब बात करूंगा मैं अगला टॉपिक रहेगा आपका पुराण। क्या रहेगा? पुराण। अब देखो अगला टॉपिक आपका क्या है? पुराण। हेडिंग डाल लो पुराण। पुराण कितने प्रकार के होते हैं? पुराण होते हैं आपके 18 प्रकार के। कितने होते हैं? 18 प्रकार के। यहां तक क्लियर? और पुराणों की रचना किसने की थी? ये की थी उग्रश्रवा तथा उनके पुत्र लोमहर्ष ने। उग्रश्रवा तथा उनके पुत्र लोमहर्ष ने। यहां तक क्लियर? पुराण 18 प्रकार के, रचना उग्रश्रवा तथा उनके पुत्र लोमहर्ष ने। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण का नाम है मत्स्य। क्या है? मत्स्य पुराण। ओके, उसके बाद आता है आपका, ये तो सबसे प्राचीन पुराण है। अब मैं एक एक से बता रहा हूं सबके पुराणों के नाम। मत्स्य पुराण। उसके बाद आता है आपका विष्णु पुराण। उसके बाद आता है आपका गुप्त पुराण। वायु पुराण आएगा आपका, वायु पुराण। अब देखो ये कौन कौन से वंश से संबंधित हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण है आपका सातवाहन वंश से संबंधित, सातवाहन वंश से। ओके, उसके बाद विष्णु पुराण है आपका मौर्य वंश से, मौर्य
वंश से, वायु पुराण है आपका गुप्त वंश से, ठीक है। मत्स्य पुराण सातवाहन वंश से, विष्णु पुराण मौर्य वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से, ठीक है। यहां तक क्लियर। उसके बाद मैं आपके लिए एक एक से 18 के 18 पुराण के नाम बताने वाला हूं, ध्यान से देखते जाइए 18 के 18 पुराण कौन कौन से हैं। देखो, तो ये होते हैं आपके 18 के 18 पुराणों के नेम। सबसे पहले आपका आता है, क्या आता है, सबसे पहले आपका आता है ब्रह्म पुराण, उसके बाद आता है आपका पद्म पुराण, उसके बाद विष्णु पुराण, उसके बाद वायु पुराण, उसके बाद ब्राह्मण पुराण, उसके बाद भागवत, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण और गरुड़, और लास्ट है आपका बारह पुराण, बारह पुराण, ठीक है। ये होते हैं इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक कवर यहाँ तक। तो मैंने आपके लिए पुराण, महाकाव्य, वेदांग और वेद के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास ब्रह्मोत्तर साहित्य, जिसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सिंधु घाटी के बारे में, फिर पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो इतिहास को हम एक एक से कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।